हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर जो विंग होता है ना, वो बहुत टाइम से वांगजी आ गया था, लेकिन लेंतुजी उसे अभी भी नहीं दिख रहा था। लवांगची को आए हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका था। विंग लवांगची के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगा था। वो अपने शिजुन के लिए काफ़ी बार सुबह का नाश्ता बना के उनके रूम में ही ले जाता और मुस्कुराते हुए वहाँ खड़ा रहता जब तक लंजा जो था वो खाना खा नहीं लेता। लंजा अक्सर उसके चेहरे पे देखा करता था, जो उसे देख के बहुत ज़्यादा स्माइल ब्लश किया करता था। लंजा को समझ नहीं आता था वो क्या प्रतिक्रिया दे, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वीन आखिर उसे किस सेंस में इस तरह से देखता रहता है। और एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया था। लंजा से लेंतुजी के बारे में वीन एक दिन पूछ ही लेता है कि मास्टर, मेरा एक छोटा सा दोस्त मुझसे मिलने अभी तक नहीं आया। लेंतुजी, क्या उसके माता पिता वापस नहीं आए हैं या कोई प्रॉब्लम हो गई है? लंजा कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, और डोंट वरी, वो जल्दी आ जाएगा। हो सकता है उसके फादर को कोई काम दे दिया गया हो। बीइंग मन में सोचता है कि ऐसी बात है तो लेंतुजी ने आखिर उसे खत क्यों नहीं लिखा? क्या आज उसे खत लिखना चाहिए? वो लंजा से कहता है मास्टर, क्या आज मुझे लेंतुजी को खत लिखना चाहिए? लवांगची कहता है 2 दिन इंतज़ार कर लो, हो सकता है उसके फादर वापस आ जाएं और तुम्हें अपने दोस्त से मिलने का मौका मिल जाए। बीइंग कहता है ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें, मैं 2 दिन इंतज़ार कर लूँगा। बीइंग एक दिन पूरा इंतज़ार करता है, लेकिन लेंतुजी की खबर नहीं होती और दूसरे दिन वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। सुबह से शाम होने वाली थी, लेंतुजी को कोई पता नहीं था। वो उस हर जगह जाता है जहाँ पर लेंतुजी उसे दिखा करता था, और लास्ट में जब वो थक हार जाता है पूरा दिन बिताने के बाद, अपने शिजुन से बहुत सारी बातें करने के बाद, तो उसे लेंतुजी उसी कॉरिडोर में दिखता है जहाँ पर अक्सर रात में उसे लेंतुजी दिखा करता था। लेंतुजी पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा हो गया था, पर हाइट उसकी अभी भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया था। 2 साल के अंतराल में बहुत कम ही माइनर सा अंतर था। वो आज भी उतना ही ग्लोइंग, उतना ही प्यारा और उतना ही क्यूट लग रहा था। विंग कहता है हे लिटिल मॉन्स्टर, तुम अभी तक नहीं बढ़े। लेंतुजी कहता है मॉन्स्टर किसे कह रहे हो? आई एम नॉट अ मॉन्स्टर। विंग कहता है ओके ओके, इधर आओ। तुम्हें क्या गगा की याद नहीं आई? मुझे तो ऐसा लगा तुम भूल गए हो। मास्टर को आए हुए कितने टाइम हो गए, और तुमने खत लिख के भी नहीं बताया कि तुम इतनी जल्दी नहीं आ रहे हो। विंग यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। लेंतुजी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, फादर को कुछ काम था जिसकी वजह से हमें कुछ दिन और रुकना पड़ा, और मुझे नहीं पता था कि हम लोग कब वापस आएंगे, वरना मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता। और अर्जेंट काम के चलते हम अपनी लोकेशन किसी से डिस्कस नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। विंग कहता है बुद्धू कहीं के, और वैसे तुम आज बहुत क्यूट लग रहे हो, पर सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम आओगे या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी फेवरेट कैंडी नहीं लाया। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट में लाए हो? लेंतुजी कहता है गिफ्ट? गिफ्ट कौन सा? विंग कहता है 2 साल से बाहर थे, अब मिल रहे हो तो एक गिफ्ट भी नहीं ला सकते, कंजूस। लेंतुजी कहता है मुझे याद नहीं रहा, पर मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ, बाहर से आया हूँ, तो अगर तुम्हें उनमें से कुछ पसंद हो तो तुम मुझे बता सकते हो। विंग कहता है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा गिफ्ट, एहसान फरामोश। यहाँ पर लेंतुजी विंग को देख रहा था। विंग एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बना रहा था और टेंट्रम्स थ्रो कर रहा था। लेंतुजी कहता है तुम मुझसे बड़े हो, पर आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे मुझसे छोटे हो। विंग कहता है मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया। और वो देखता है लेंतुजी अब बड़ा हो गया है। वो लेंतुजी को गोद में नहीं उठाता, बल्कि अपने पास बैठाता है। वो पास की खिड़की पे बैठता है और लेंतुजी को अपनी लैप पे बैठाकर कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो उसे हक कर लेता है। लेंतुजी यहाँ पर विंग को हक करते हुए, उसके सिर को सहलाते हुए बड़े प्यार से उसे देख रहा होता है। विंग कहता है तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम वापस नहीं आओगे। तुम्हें जब जब मैं शिजुन को देखता हूँ, मुझे उनमें तुम्हारी झलकी नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों जन्मों जन्म से भाई भाई हो। लेकिन मैं जानता हूँ तुम में और शिजुन में सिर्फ लैन शब्द ही कॉमन है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं जो कॉमन हो। लेंतुजी अभी भी उसे देख रहा था। वो अपने पास से यहाँ कैंडी निकालता है
जो कि लवांगची ने उसे दी थी, और उसने लवांगची को कहा था कि वो किसी से शेयर नहीं करेगा कैंडी। वो यहाँ पर लैंतूजी के मुंह में वो कैंडी रखता है और कहता है, याद है तुम्हें, मैं अक्सर तुम्हें इस तरह की कैंडी दिया करता था। मैंने, तुम्हें पता है, मास्टर की दी हुई कैंडी अभी तक किसी को नहीं दी थी, लेकिन तुम इतनी क्यूट हो कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। इवन बिना बताए तुम्हारे मुंह में मैंने कैंडी डाली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खाओ, इसे टेस्ट करो। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। विंग यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है, लाइफ में कभी मेरी शादी हुई ना, मैं तुम जैसा ही क्यूट बच्चा चाहता हूँ। यहाँ पर लैंतूजी मुंह बनाने लगता है, पाउची लिप्स करके कहता है, क्यों, मेरे जैसा क्यों चाहिए तुम्हें? विंग मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि तुम सबसे क्यूट लगते हो। तो लैंतूजी मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे जैसा बेबी चाह करने के लिए तुम्हें मेरे जैसे हैंडसम इंसान से शादी कर लेनी चाहिए। विंग मुस्कुराता है और यहाँ पर लैंतूजी के कानों को, जो कि लाल हो गए थे, उन्हें टच करते हुए कहता है, तुम बड़े हो जाओ, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और अगर तुम्हें कोई और ओमेगा पसंद हुआ तो मैं मेरे शिजुन लवांगची से शादी कर लूँगा। ये सुन के लैंतूजी थोड़ी देर के लिए स्टन रह जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं और लाल हो जाते हैं, और वो कहता है, तो तुम्हारे शिजुन लवांगची से? विंग कहता है, वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत एडमायरेबल हैं, बहुत प्यारे हैं। अगर शिजुन के मन में कोई ओमेगा ना हो और उनका ओमेगा कोई बाहर से ना हो, तो मैं श्योरली एक दिन उनसे शादी कर लूँ, क्योंकि वो हैं ही इतने प्यारे। और तुम्हें पता है, शिजुन जब मुझे अटेंशन देते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शिजुन बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे। मुझे तुम दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी मेरा दिल करता है कि अगर मुझे शिजुन नहीं मिले तो मुझे तुम मिल जाओ, और मुझे तुम नहीं मिले तो मुझे शिजुन मिल जाए। तुम दोनों ही बहुत क्यूट हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिजुन और मेरी गलती से कभी शादी हो जाती है, तो जो मेरे बच्चे होंगे वो बिल्कुल तुम जैसे दिखेंगे। वो यहाँ पर बड़े प्यार से लैंतूजी के सिर पे हाथ फेरने लगता है। लैंतूजी को अलग सी गुदगुदी होती है और वो साइड हो जाता है, और वो कहता है, ये क्या कर रहे हो, मेरे रिबन को मत छुओ। विंग कहता है, ओफो, अभी तक इतना नखरा करते हो, ये लेंस ना कभी नहीं बदलते। लैंतूजी विंग की तरफ देख रहा था। विंग उसके चीक्स को घुटनों के बल बैठ के छेड़ने लगता है और उसके चीक्स पे किस करने लगता है। लैंतूजी कहता है, तुम एक अल्फा हो, डोंट किस मी। सॉरी, तुम एक ओमेगा हो, डोंट किस मी। विंग कहता है, तुम एक अल्फा हो, लेकिन तुम अभी माइनर हो। तुम्हें अभी कोई भी खतरा नहीं अगर मैं तुम्हारे चीक्स को पुल करूं, पुश करूं, या तुमसे कैसी भी बातें करूं। तुम अभी बहुत छोटे हो। यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा, तुम बहुत बड़े हो गए हो। लैंतूजी और विंग नोकझोंक करते हैं, और उसके बाद लैंतूजी वहाँ से चला जाता है और विंग भी अपने रूम में आ जाता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि लैंतूजी सेफ है, मुझे इससे ऊपर क्या चाहिए था। और नेक्स्ट डे विंग जो है वो पूरी की पूरी क्लास इधर उधर चली गई थी। अब उनका क्विडिच का गेम होने वाला था, तो यहाँ पर वो लोग पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस में ही लगे हुए थे। और उसके बाद विंग जो है वो वन में जाकर ये सारे के सारे बच्चे एक एक पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेट कर रहे होते हैं। विंग अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन में लीन होता है कि तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पास से गया है। विंग आंखें खोल के इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से विंग के जो चेहरा होता है ना, उसे किसी ने काले कपड़े से ढक दिया था। विंग यहाँ पर कुछ भी हिल नहीं पाता। वो देखता है कि उसके चेहरे को किसी ने काले कपड़े से ढक दिया, और तभी उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पेड़ के पास रख दिया। विंग यहाँ से उस इंसान को किक करना चाहता था, लेकिन वो इंसान बहुत प्यार से विंग के बहुत करीब आ जाता है। वो इंसान विंग के बिल्कुल कपड़े के ऊपर से जो चेहरा ढका हुआ था, उसके ऊपर से लिप्स पे किस करने के बहुत करीब था। वो उस कपड़े के ऊपर से ही विंग को किस करता है। विंग की नेक की जो खुशबू होती है उन्हें सूंघता है। विंग जो कि ये सारे गेस्चर से एक ओमेगा, एक अल्फा की बहुत स्ट्रॉन्ग सी उसे खुशबू आती है, जिसने अलग सी अजीब सी खुशबू उस इंसान के पास से आ रही थी। विंग को वो खुशबू कुछ फैमिलियर लग रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस कपड़े में कोई पाउडर डाला है, जिसकी वजह से उसे बेहोशी सी आ रही हो। वो इंसान उसकी नेक पे किस करता है और उसको उस कपड़े के रखे रखे ऊपर से ही किस करता है, और अचानक से
विंग को जब बेहोशी सी आती है, वो उसमें जान नहीं रहती तो वो इंसान उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। विंग देखता है कि वो काला कपड़ा अनयूजुअल था और जिस इंसान ने उसे किस किया या अभी मोलेस्ट किया वो इंसान कहीं दूर भाग गया था। विंग मन में सोचता है कि आखिर कौन इंसान है जो उसके साथ ऐसा करना चाहेगा। विंग मन में सोचता है कि क्या किसी क्लास के बच्चे ने उसके साथ ऐसा किया या क्विडिच प्लेयर में से किसी ने उसके साथ ऐसे ही फ़न किया हो या फिर उसके साथ ऐसे ही कोई नाटक किया हो। वो मन में ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है आखिर कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा, कोई विंग के साथ ऐसा क्यों करना चाहेगा। उस काले कपड़े को लेके अपने हाथ में देखने लगता है पर उस काले कपड़े पे कुछ भी नहीं था, ना कोई निशान ना कुछ। विंग मन में सोचता है आखिर कौन है जो उसको इस तरह से डराना चाहता है। क्या कोई क्विडिच के गेम से उसे बाहर निकालना चाहता है या किसी की इविल इंटेंशन है। कहीं वो इंसान नरभक्षी तो नहीं या फिर उसे खाने के लिए तो नहीं आया था। मन में सोचता है नहीं, कोई खाने के लिए आया होता तो कपड़े पे से लिप्स पे क्यों किस करता। फिर वो मन में सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे वियर्ड से लोग रहते हैं। वो फटाफट से उस जगह से उठता है और अपने कमरे के लिए भागने लगता है। वो अपने कमरे में आके भी 2 मिनट तक चुप रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था अगर वो किसी को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है तो किस मुंह से बताए, वो क्या कहे कि अभी अभी एक अननोन आइडेंटिटी ने आकर उसके चेहरे पे काले रंग का कपड़ा ढका और उसके बाद उसे किस कर दिया। उसके बाद उसके नेक पे भी किस किया और वो इंसान गायब हो गया। और विंग को चक्कर आने लगे और अचानक से उसके चक्कर भी नहीं आए। वो मन में सोचता है कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो सबको लगेगा मैं पागल हूँ, मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहा हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सच में उस इंसान को महसूस किया था, लेकिन उस इंसान की जो खुशबू थी वो बहुत फेमिलियर थी। पर उस कपड़े में कुछ ऐसा पाउडर लगा था जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि कैसी खुशबू है। मैं उस खुशबू को गेस नहीं कर पा रहा था। वो खुशबू सूंघी सूंघी पास की कुछ ऐसी लग रही थी, लेकिन उस कपड़े में कुछ ना कुछ पाउडर था जो इल्यूशन बना रहा था। इस तरह से मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, वरना बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर किसी इनोसेंट पे मैंने इल्ज़ाम लगा दिया तो। विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है और मन में सोच रहा होता है आखिर वो कौन है। वो नेक्स्ट डे क्लास में जाता है और वो क्लास में सबको सस्पेक्ट कर रहा होता है कि ज़रूर क्लास के किसी बच्चे ने उस पर प्रैंक किया होगा या हो सकता है किसी जूनियर ने, क्योंकि बहुत सारे जूनियर अल्फ़ा लड़के उसे प्रपोज़ करने लगे थे। वो मन में सोचता है कि आखिर क्या उसे ये बात किसी से डिस्कस करनी चाहिए, अपने किसी टीचर से या किसी स्टूडेंट से। बट वो सोचता है कि मैं इस चीज़ को अवॉइड ही कर देता हूँ। ये मेरे लिए एम्बैरसिंग चीज़ है कि कोई आया और मेरा फ़ायदा उठा के चला गया। कितना अजीब लगेगा ना जब मैं किसी को कहूँगा कि मुझे किसी अननोन व्यक्ति ने मोलेस्ट किया है। यहाँ पर तो मेरा मजाक ही उड़ जाएगा। विंग चुप रहना ही बेहतर समझता है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास में सब पे सस्पेक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं लगता। जो भी उसकी तरफ स्माइल करता था वो उसे बहुत ही ज़्यादा घूर के देखने लगता था। तो ऐसे में लोग बाग ने विंग की तरफ देख के स्माइल करना भी छोड़ दिया था। विंग न्यू हसिंग से ये चीज़ शेयर करना चाहता था, लेकिन वो क्या बताए। यहाँ पर विंग अपनी क्लास में पूरी अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, तो लवांगची ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि विंग पूरे देर से अपनी क्लास में फोकस नहीं कर रहा। वो विंग को कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है। विंग लवांगची पे अपना ध्यान केंद्रित करता है। लवांगची उसकी तरफ बहुत बेचैनी भरी नज़रों से देख रहे थे। विंग कहता है, कुछ नहीं सर, वो मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ इसलिए। लवांगची कहता है, अगर टायर्ड हो तो जाकर रूम में रेस्ट करो। विंग कहता है, नहीं मैं अब से ध्यान दूंगा, सॉरी सर मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। लवांगची कहता है, मैं माइंड तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं चाहूँगा कि तुम जाके रेस्ट लो प्लीज़। विंग अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करना। विंग मुस्कुराता है और कहता है, ऑफ कोर्स सर। वो मन में सोचता है, शिजुन कितने प्यारे हैं। शिजुन को 2 मिनट में पता चल गया कि मेरा ध्यान कहीं और है। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि लवांगची जैसा ब्यूटीफुल इंसान मेरा शिजुन है। क्या मुझे शिजुन को सब चीज़ें बतानी चाहिए। फिर वो मन में सोचता है, नहीं इससे मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। वो सोचेंगे कि मैं कितना कमज़ोर ओमेगा हूँ जो अपने आप को उस मोलेस्टेशन से रोक भी नहीं पाया।
और मन में वो सारी चीज़ें सोचता हुआ अच्छे से पहले क्लास अटेंड करता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके सामने क्विडिच का प्ले होने लगता है जिसमें वो पार्टिसिपेट करता है। अभी वो ट्रेनिंग ही कर रहे थे, लेकिन विंग इतना ज़्यादा अनफोकस होता है कि वो पूरे गेम में अच्छे से खेल नहीं पाता। ये चीज़ कहीं ना कहीं बाकी लोग भी नोटिस कर रहे थे। चंचा कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों नहीं ढंग से खेलते? तो विंग कहता है, मेरा मूड नहीं है, मैं बस जाके सोना चाहता हूँ। चंचा कहता है, फिर खेलने ही क्यों आए थे? अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो जाके सो जाओ फिर। विंग वहाँ से अलविदा लेता है और अपने रूम में आ जाता है। वो मन में बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते सो जाता है कि अब जो भी होगा वो बाद में देखी जाएगी। विंग को सपने में फिर से वो अजीब सा ब्रिज टूटा हुआ, लोगों की चीखें, आसपास आग में लपटे लोग और लोगों की पूरी तरह से रोने की आवाज़ें उसके ड्रीम में आती हैं। और वो आधी रात में पसीना पसीना हुआ वह अपने ड्रीम से उड़ जाता है। वो मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये ड्रीम उसे बार बार क्यों आ रहा है, और आज वो काले कपड़ा वाले व्यक्ति कौन था? आखिर कौन लोग हैं ये जो उसके ड्रीम में आ रहे हैं? और क्या वो पेड़ के पास जो भी हुआ वो इल्यूशन था या सच में उसको कोई किस करके भागा था? वो अपने सिर को पकड़ लेता है और मन में सोचता है कि क्या हो रहा है भगवान, प्लीज़ सब चीज़ें ठीक कर दो। मुझे इन सब पछड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना, मुझे किसी से कोई चीज़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन प्लीज़ ये जो भी हो रहा है या तो ये सामने आ जाए या फिर ये चीज़ इस तरह की चीज़ें देखना बंद हो जाए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ देह है लोगों की चीखें, लोगों के आंसू सुनना। विंग जैसे तैसे पानी पीता है, खुद को काम डाउन करता है और सोने के लिए जाता है। पहले उसे आसानी से नींद नहीं आती, पर बहुत ज़्यादा कोशिश करके जतन करके विंग आखिर सो ही जाता है। और गाइस यहाँ ये एपिसोड ख़त्म होता है। देखते हैं आगे विंग और लंजा की स्टोरी कैसे चलेगी। कौन था वो इंसान जिसने विंग को इस तरीके से किस किया और मोलेस्ट किया? देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में। आपका अंदाज़ा क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।